हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान रुक्मिणी चरण प्रभु जी। श्रीमान रुक्मिणी चरण प्रभु जी सन 1998 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संपर्क में आए। पुणे कॉलेज से अपना अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात सन 2002 में उन्होंने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात वे मंदिर के संचालन कार्यों में अपना सहयोग देते रहे व अनेक प्रचार कार्यों की भी अगुवानी की। सन 2006 में अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार करने हेतु उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन तथा धामों की यात्रा कराने के साथ साथ वर्तमान में प्रभु जी भक्ति में अग्रसर होने हेतु इच्छुक भक्तों को आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान रुक्मिणी चरण प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम सुनेंगे आज अमरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का। अब ये कथा जो है ये भागवतम में आया हुआ है। जैसे कि इस अनेक अनेक कथाओं में, सारी कथाओं में एक सीखने लायक कुछ शिक्षाएं रहती है। इसी तरह से इस कथा में भी सीखने लायक बहुत सारी शिक्षाएं हैं। तो अमरीश महाराज एक बार, जैसे उपवास तो करते होंगे आप, अनेक अनेक तरह से उपवास करते हैं। तो एकादशी जो उपवास है, ये सारे जितने भी उपवास होते हैं, कोई करता है सोमवार, कोई मंगल, कोई बुध, ऐसे अनेक अनेक उपवासों का जो राजा है वो है एकादशी। तो एक बार अमरीश महाराज ने एकादशी का व्रत किया हुआ था और इस व्रत को तोड़ने का जो समय था, उस समय को ही एक आधार बना करके उसी समय पर उस एकादशी को तोड़ना होता है। तो दुर्वासा मुनि और अमरीश महाराज के बीच में जब वो थोड़ा सा रुकने के लिए कहे और गए, जाने के बाद वो कुछ देर हो गया, वो आए ही नहीं। तो अमरीश महाराज ने सोचा कि आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन इस तरह से उपवास टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये सोच करके अगर नहीं टूटा तो दोबारा वो एकादशी करना पड़ेगा। तो महाराज ने जो है उस उपवास को एक जल पी करके, जल ग्रहण करके क्या किया, उन्होंने उस एकादशी का व्रत को तोड़ा। अभी देखिए, एकादशी या कोई उपवास करते हैं तो उसका फल जो है अंत में प्राप्त होता है, अर्थात अंत की जो स्थिति रहती है उसी में उसका पूरा फल निहित रहता है। तो दुर्वासा मुनि जो हैं उनके आने में थोड़ा सा लेट हो गया। और लेट होने के बाद जैसे ही अमरीश महाराज ने क्या किया, उस एकादशी के व्रत को पानी पी करके तोड़ दिया। पानी पी के तोड़ने के उपरांत ऐसा हुआ कि दुर्वासा मुनि थोड़ी देर में पहुंच गए और पहुंचने के बाद पता चला कि अमरीश महाराज ने जो है एकादशी का व्रत मेरे आने से पहले ही तोड़ दिया है। दुर्वासा मुनि जो थे वो योगी थे, अर्थात जो योग करते हैं, अभी आप करते होंगे योग, रामदेव बाबा के योग, अनेक अनेक सर नीचे पैर ऊपर, सांस ऊपर नीचे, कपालभाति और अनेक तरह के योग करते होंगे आप। तो भगवान का एक नाम है योगेश्वर, अर्थात उनकी जो भक्ति करता है या उनके जो नाम का जप करता है वो वास्तविक में योग करता है। बाकी योग तो केवल शरीर के स्तर पे होते हैं। तो दुर्वासा मुनि जो थे वो पूरी तरह से अपने उस योग विद्या में निपुण थे, बहुत बड़े योगी थे वो, और उनके पास अनेक अनेक सिद्धियां भी थी।
तो इतना क्रोध आ गया उनको, इतना क्रोध आ गया। क्रोध आने के उपरांत उन्होंने अम्बरीश महाराज को इस उद्दंडता के ऊपर कि मेरे आने से पहले ही व्रत तोड़ दिया। तो देखिए इस अपराध का दंड ऐसा कि दुर्वासा मुनि जो हैं वो पूरी तरह से क्रोध होकर के अम्बरीश महाराज के ऊपर अपने ही एक शत्रु को मारने के हिसाब से, एक शत्रु को मैं मारने जा रहा हूँ, इस तरह से उनका क्रोध प्रकट हुआ। और क्रोध प्रकट होने के बाद अपने ही एक बाल से उन्होंने एक असुर को उत्पन्न किया और अम्बरीश महाराज को उस असुर के द्वारा हानि पहुंचाने का प्रयास किया। तो देखिए जब हम किसी योग विद्या को करते हैं और भक्ति नहीं करते हैं, जिसमें भगवान निहित नहीं होते हैं ज़्यादा, ऐसी योग विद्याओं का एक समय ऐसा आता है कि उस समय भी जब हम भगवान की भक्ति या भगवान का नाम न ले करके सारे योग विद्याओं से हम अपनी सिद्धियाँ, रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, तो इन सारे रिद्धि सिद्धियों का जो एक लिमिटेशन रहता है वो कुछ हद तक ही रहता है और अपनी शक्ति और अपने बल से उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। तो यहाँ पे दुर्वासा मुनि ने अपने तरीके से उसको तो कंट्रोल करने का प्रयास किया, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाए। और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि वो अम्बरीश महाराज के ऊपर बहुत क्रोधित हो गए। और क्रोध जो है योग में बहुत बड़ा शत्रु का कार्य करता है। तो हम किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें जितना भी शक्ति हम लगाते हैं, तो ऐसे क्रोध से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सारी चीज़ों को हमें हृदय से बाहर निकाल देना चाहिए, तब उस योग की सिद्धि होती है। लेकिन यहाँ पर दुर्वासा मुनि जो है क्रोध में आकर के अम्बरीश महाराज जैसे भक्त के ऊपर एक आसुरिक प्रहार उन्होंने किया। तो जैसे ही किया, भगवान विष्णु का जो चक्र है, कृष्ण का जो चक्र है, ये दुर्वासा मुनि के पीछे पूरी तरह से लग गया। तो भगवान ने कहा है भगवद गीता में, क्या कहा है कि जो मेरा भक्त होता है उसका कभी नाश नहीं होता। और ये अर्जुन को भगवान ने कहा बोलने के लिए कि अर्जुन तुम ये पूरी तरह से अनाउंसमेंट कर दो। क्या कर दो? कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, न मे भक्ता प्रणश्यति। इस तरह से कृष्ण ने अर्जुन को इस शब्द का उच्चारण करने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो थे वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और अपने शब्दों को तोड़ मरोड़ भी सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोलेंगे, लेकिन अपने भक्त की बात को रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भक्त के मुख से इस बात का जो है पूरी तरह से व्याख्यान किया कि न मे भक्ता प्रणश्यति। तो जैसे ही उस भक्त अम्बरीश महाराज के ऊपर जैसे ही किसका प्रहार हुआ? दुर्वासा मुनि के क्रोध का प्रहार हुआ, वैसे ही दुर्वासा मुनि के पीछे भगवान का चक्र जो है पीछे लग गया। तो भगवान का जो चक्र है, ये चक्र वास्तविक में सुदर्शन, ये इसको भगवान ने आज्ञा दे के रखी है। क्या आज्ञा दे के रखी है? मेरे भक्त को अगर किसी ने परेशान किया तो बिना मेरे पूछे वहाँ से निकल करके उसको पूरी तरह से हरि बोल कर देगा। लेकिन ये चीज़ तो है कि एक रक्षा करने के लिए भगवान ने सुदर्शन को कहा है। ऐसी रक्षा हेतु जब सुदर्शन पीछे अम्बरीश महाराज के पीछे, अम्बरीश महाराज की रक्षा करने के लिए दुर्वासा मुनि के पीछे लग गए, तो दुर्वासा मुनि जो हैं ये देखिए कैसे कैसे अपनी रक्षा करते हैं। दुर्वासा मुनि भागे, कहाँ भागे? भागते 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 अनेक अनेक देवी देवताओं, शिव जी, पार्वती जी, गणपति जी, अनेक अनेक सारे जितने भी देवी देवता थे सबके पास गए हो। हाँ, और सब ने क्या कहा? भाई तुमने एक वैष्णव का अपराध किया है, एक भक्त का अपराध किया है, तुमने अगर हमारी शरण ली और हमने तुमको शरण दी तो हम भी अपराधी हो जाएंगे। तो इस तरह से उनको कहीं भी स्थान नहीं मिला। तो इस तरह से भक्त का अगर हम अनादर करते हैं तो हमें कहीं भी स्थान नहीं मिलता है। लेकिन सबके तो ईश्वर कृष्ण है,
सबकी रक्षा करते हैं, उसका उपाय भी है। तो ये दुर्वासा मुनि निकलते निकलते कहाँ पहुँच गए? भगवान के पास कि प्रभु आप तो रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी असमर्थ हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। फिर कौन कर सकता है? तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने उसका उपाय बताया कि जिसके प्रति तुमने अपराध किया है, जिसको तुमने अपमानित किया है, उसी के पास जाकर के तुम क्षमा याचना करो। अगर वो क्षमा कर देंगे तो फिर ये चक्र जो है मेरे पास आ जाएगा। तब दुर्वासा मुनि कहाँ गए? अम्बरीश महाराज के पास। और अम्बरीश महाराज के पास जाने के उपरांत जैसे उन्होंने क्षमा याचना की तो अम्बरीश महाराज ने कहा कि मेरा तो ध्यान ही नहीं है कि आपने मेरा कोई अपराध किया है, मैं तो अपने भजन में लीन हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए कि हम जब किसी भक्त का कोई भी तरीके से अगर अनादर भी करते हैं, आदर भी देते हैं, तो इन दोनों ही चीज़ों में भक्त जो है अपने भगवान की सेवा, उनका गुणगान करने में और भगवान की सेवा में लगा रहता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अम्बरीश महाराज ने क्या किया? अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि को क्षमा कर दिया, क्योंकि उनको भास ही नहीं था कि मेरे साथ उन्होंने कुछ किया है। और इस तरह से जब क्षमा किया तो क्षमा करने के बाद भगवान का जो चक्र है वो तुरंत लौट करके भगवान के ही हस्तकमल पर तुरंत विराजमान हो गया और इस तरह से दुर्वासा मुनि की रक्षा हो गई। तो कहने का अर्थ ये है कि जब कोई भक्त के ऊपर हम ऐसी इस तरह से अकारण क्रोध में आ जाते हैं, ईर्ष्या कर बैठते हैं या द्वेष करते हैं, तो इस तरह से ये जो भगवान का जो चक्र है या भगवान की जो शक्ति है वो उस अपराधी व्यक्ति को छोड़ती नहीं है। लेकिन जिस भक्त के प्रति आपने अपराध किया है, अगर उस भक्त के पास जाकर के आप क्षमा याचना कर ले, क्षमा मांग ले, तो वो भक्त आपको क्षमा करने के लिए एक क्षण की भी देरी नहीं करेगा। यही हमें सीखना है इस कथा से कि हमें किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो भक्त हो चाहे वो अभक्त हो, हमें अपमान नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, उनसे ईर्ष्या नहीं करनी है। और इस तरह से हमें सबको भगवान के भक्ति में आगे बढ़ कर के उनको लाना है। तो हम जिस तरह से भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी भक्ति में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, इसी चीज़ को हमें आगे बढ़ाते हुए पूरे संसार को जो है भक्तिमय कर देना है। और जब हम पूरे संसार को भक्तिमय कर देंगे तो ये संसार जो है ये कुंठ कहलाता है। कुंठ का अर्थ है जिसमें दुख है। ये संसार जो है ये कुंठ है। हमें इसे क्या बनाना है? वैकुंठ। बोलिए कौन कौन तैयार है? हाँ, कुंठ को अगर वैकुंठ बनाना है तो मैं और आप नहीं, पूरा संसार मिलकर के क्या करना चाहिए? भगवान की इस भक्ति को आगे बढ़ाते हुए, प्रचार करते हुए सबके साथ मिलकर के इस महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से ये जो कथा है, इस कथा से हमें ये समझ में आता है कि हम चाहे कोई भी योग करते हों, चाहे भक्ति करते हों, चाहे न करते हों, हम सबको मिलकर के एक साथ रहना है और इस कुंठ जगत में वैकुंठ का वातावरण लाना है। तभी हो सकता है जब भगवान उस स्थान पर आ जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे भगवान कृष्ण रहते हैं, अनेक तरह से उनके कार्य रहते हैं, वो जगह जो है वैकुंठ, वृंदावन धाम, ये पवित्र स्थान बन जाता है। जिस तरह से प्रभुपाद जी हमारे संस्थापक आचार्य, इन्होंने अपने इस धाम को, वृंदावन धाम को जो है पूरे संसार में लेके गए और सारे जगत में पूरी तरह से प्रचार करके सबके मुख से महामंत्र का जप करवा के सबको तिलक और अनेक तरह से उनको योग और भगवान का प्रसाद किस तरह से बनाना है, इस तरह से सिखाते हुए सबको उन्होंने भक्त बना दिया। तो श्रील प्रभुपाद जी के इस पूरे इस आंदोलन में सबसे बड़ा एक योगदान है। इसी योगदान को हमें समझते हुए इस कथा से जो हमें सीखना चाहिए
कि हमें मिल करके रहना चाहिए। माता पिता, भाई बहन और घर के जितने भी संबंधी हैं, ये सारे संबंधी क्या हैं? वासुदेव कुटुंबकम, अर्थात ये कृष्ण के ही हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं, ये सब किसके हैं? कृष्ण के हैं। और जब हम इनसे व्यवहार करते हैं तो कैसे व्यवहार करना चाहिए कि भाई ये कृष्ण के हैं, इन्हें हम कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो इस तरह से हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, माता पिता के कहे हुए वचनों का, आज्ञा का पालन कर सकते हैं और सबको कृष्ण भक्ति में ला करके इस तरह से हम अपना इस जगत का जो एक स्वभाव है कुंठ अर्थात दुख, इसको हम वैकुंठ में परिवर्तन कर सकते हैं। तो वैकुंठ को लाना यानी वैकुंठ पति को लाना। वैकुंठ पति, लक्ष्मीपति कौन है? भगवान कृष्ण है, वेंकटेश है। तो वेंकट, वेंकट का अर्थ क्या है? जो संकट को काटता है उसको कहते हैं वेंकट। वेंकटेश, श्री बालाजी, तिरुपति बालाजी, इन सारे भगवान के जितने भी अवतार हैं, ये सब जो हैं दुख को, हमारे सारे जितने भी संसार में आने वाले दुख हैं, उनको क्या करते हैं? वो काट देते हैं। और इन काटने की शक्ति क्या है? किसमें है? भगवान के नाम में ही निहित है। और कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ा योग है। सारे योगों में सबसे बड़ा योग क्या है? कृष्ण का नाम लेना। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर यत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मना मम। अर्थात भगवद गीता के अंत के श्लोक में संजय कहते हैं कि मेरा ये मत है, क्योंकि सबको अपना अपना मत रखने का अधिकार है, आपको भी अपना मत रखने का अधिकार है, आप भी अपना मत रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे संजय ने अपना मत रखा है कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ पे धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर क्या क्या है? श्री अर्थात लक्ष्मी देवी है, विजय अर्थात सक्सेस, सफलता वहीं पर है, और विभूति अर्थात ऐश्वर्य भी वहीं पर है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आपको प्राप्त करना है तो हमारा मत किसे देना चाहिए? कृष्ण को देना चाहिए, जैसे संजय ने इस मत को कृष्ण को दिया है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का एक सबसे उत्तम और बहुत ही सरल तरीका है भक्ति करने का। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अर्थात भगवान को तुलसी का पत्र दीजिए, जल दीजिए, पुष्प दीजिए, ये कहीं भी आपको मिल सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल फल ये सारी वस्तुएं कहीं भी आपको बिना किसी खर्च के मिल सकती है। और प्रेम से जब आप भगवान को देते हैं तो भगवान जो है स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करने के बाद प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होकर के उनको भक्ति प्रदान करते हैं। भगवान की सेवा करना बहुत ही सरल है, और इसी सरलता को अनेक अनेक उपवास, एकादशी, व्रत, उत्सव, इन सारे चीज़ों को सादर करते हुए हमें इस उत्साह को अपने जीवन में लाना चाहिए। और इसी से हमारी भक्ति जो है एक बहुत संगठित होकर के एक नया पथ निर्माण करेगी, जिसे वैष्णव पथ कहा गया है। अर्थात वासुदेव कुटुंबकम, अर्थात वासुदेव, ये पूरा जगत जो है किसका कुटुंब है? वासुदेव का कुटुंब है, कृष्ण का कुटुंब है। इसमें कोई भी चीज़ हमारी नहीं है, सब कृष्ण की है। और इसी चीज़ को हमें व्यक्त करने के लिए हमारे जीवन में हमें कृष्ण को सेंटर बनाना चाहिए। तो कृष्ण को जब हम सेंटर बनाते हैं तो हम पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सारा जितना भी कोई कष्ट है, कोई सुख है, कोई दुख है, ये सारे कष्ट और सुख और दुख जितने भी हैं, इन सब का जो है निवारण भगवान कृष्ण अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे अर्जुन का भगवान ने ले लिया, अम्बरीश महाराज का ले लिया। तो अम्बरीश महाराज तो शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने दुर्वासा मुनि को तुरंत ही क्षमा कर दिया। इसी तरह से वैष्णव का एक गुण क्या है? क्षमा। ये क्षमा सबसे बड़ा बल है, और बल वालों को कौन सी चीज़ जो है शोभा देती है? क्षमा ही शोभा देती है। अगर समझिए कि कोई कमज़ोर व्यक्ति है और उसके अंदर कोई ताकत ही नहीं है, और वो बोल देता है किसी बलवान व्यक्ति को, जाओ मैं तुमको क्षमा करता हूँ, तो ये क्षमा जो है उसके मुख से शोभा देता नहीं है। लेकिन किसी बलवान के मुख से निकल जाए कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तो ये उस शब्द का जो है एक वास्तविक
वहाँ पर उस आधार को प्रकट करता है। तो भक्त जो है सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है इस जगत में। क्यों? क्योंकि भक्त जो है भगवान के ऊपर निर्भर है, वो हर क्षण जो है भगवान को ही पुकारता है। तो भगवान को कैसे पुकारना है, किस तरह से उनको क्षमा याचना करना है और किसी के प्रति द्वेष नहीं करना है, यही हम वास्तविक में अमरीश महाराज से सीखते हैं। कि अमरीश महाराज इतने बड़े भक्त होते हुए भी दुर्वासा मुनि जैसे योगी, जो कि योग विद्या में बहुत निपुण है, और उन्होंने इतना बड़ा अपराध करने के उपरांत भी अमरीश महाराज के हृदय में उनके प्रति कोई भी क्लेश आया नहीं, उनके हृदय में कोई भी क्लेश आया नहीं। तो इसी भाव को जो है हमें प्राप्त करना है, और इसका माध्यम है कि हम कृष्ण भावनामृत बने और कृष्ण का भजन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी शब्द से कि हम सब भी कृष्ण की भक्ति करेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, और यहाँ तक कि हमने जैसे बताया कि कृष्ण के जो अनेक अनेक सेवक हैं, जितने भी 33 कोटि देवता हैं, उन्होंने भी दुर्वासा मुनि को कोई शरण नहीं दी। क्योंकि जब कोई भगवान के ही भक्त का अपमान कर दे तो इस पृथ्वी पर कोई ऐसा जीव नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा देवता नहीं है जो कि ऐसे व्यक्ति को शरण दे सकता है। अर्थात भगवान जो हैं वो उस व्यक्ति के पास ही भेजते हैं जिसके पास उसने अपराध किया है, और वही व्यक्ति उनको क्षमा कर दे, तभी वो उस अपराध से बाहर निकल सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए उदाहरण है कि हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ें, और भगवान के इस भक्ति में आगे बढ़ते हुए किसी की भी निंदा या किसी के प्रति भी क्लेश मन में न रख के हम भक्ति में पूर्णतः आगे बढ़ते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।